अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है जी लेक्चर नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर भी 24 ही है। अब यहाँ हमने करना क्या है, ये साइन है डिवाइड का, इसको ले लेना अपने मल्टीप्लाई की कंडीशन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर साइन लगाया मल्टीप्लाई का, लेकिन इसके लिए मुझे रकम ये चेंज करनी पड़ेगी। तो वैसे ही मैंने किया, इस रकम को मैं ऊपर ले गया और इस रकम को मैं नीचे ले आया। ठीक है, रकम को मैंने चेंज कर दिया। अब सेकंड स्टेप में मैंने सिर्फ ये काम किया। अब आते हैं आगे, थर्ड स्टेप में क्या किया, यहाँ पर देखें ये रकम वैसे ही नीचे आ गई। इस रकम को मैंने चेंज किया। मैंने क्या किया कि इस रकम को मैं लेके आया हूँ एक फॉर्मूले की शेप के अंदर। मैं इसको एक फॉर्मूले की शेप में लेके आया हूँ। अब x की पावर 2 को हल करेंगे, x की पावर 2 वापस वही आ जाएगा। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है जी 36। क्या 6 को आपने दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो बैक वही आंसर आ जाएगा। तीन स्टेप यहाँ तक हो गए हैं, आगे मूव करते हैं, जल्दी करें, ऐसे नोट कर लें। यहाँ तक हमने हल कर लिया था, ये हमारा यहाँ तक आंसर आ गया था। अब मैंने कहा था इसको मैं लेके आऊँ एक फॉर्मूले की शक्ल में, उसे हम हल करते हैं। फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट रकम प्लस सेकंड रकम मल्टीप्लाई फर्स्ट रकम माइनस सेकंड रकम। तो ये गुड़िया मैंने ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया। उसके बाद ये फार्मूला लगाने के बाद x - 6 और x - 6 ये दो रकमें सेम है और डिवाइडिंग कंडीशन में है, तो ये दो रकमें यहाँ से खत्म हो जाएंगी और जो रकमें रह जाएंगी वो यहाँ पर आ गई। तो ये आपके पास कितना आंसर आपका आ गया है। जल्दी करके आगे मूव करते हैं। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया था। अब -1 - x और x - 1 ये दो रकमें हमने सेम करनी है। उसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ से किया माइनस को 1, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ गया प्लस x। उसके बाद मैंने इस रकम को किया अरेंज करने के बाद x - 1 ये दोनों रकमें सेम है। डिवाइडिंग कंडीशन में अब ये दो रकमें खत्म हो गई। जो रकमें आ गई वो नीचे आ गई और साथ में लगा दी क्या वाला माइनस, और ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से नोट कर लें।